संपर्क किया गया? अगर किया गया तो कितने पैसे का ऑफर किया गया था? हमको लगता है कि 10 बार सोचना पड़ेगा यहाँ आने से पहले। आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी सचमुच में ऐसा कोई साजिश कर रही है? प्रयास तो वो ये हर जगह करते ही हैं। 6 महीने के सरकार में जो कुछ भी काम हुआ, अंबा प्रसाद उससे खुश हैं। और दूसरे राज्यों के कंपेयर में अगर देखें तो यहाँ पे 80% रिकवरी है। अंबा प्रसाद भी सोची होंगी कि मंत्री बनेंगे। देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लीडरशिप पे हमें पूरा विश्वास है। क्या लग रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस में बहुत अच्छा से नहीं बन पा रहा है? तो जेएमएम और कांग्रेस में तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। जेपीएससी का रिजल्ट इसी कोरोना संकट में जारी हो जाता है, फिर जो छात्र हैं अभी भी मोराबादी मैदान में बैठ के सत्याग्रह कर रहे हैं। युवाओं के साथ पूरी तरह से हम हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सनी शरद और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। द फॉलो अप की खास पेशकश बतकही में आप सभी का बहुत स्वागत है। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद झारखंड में भी एक संकट मंडराने लगा है और वह संकट है सरकार बचाने का। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मंत्री रामेश्वर उरांव ने एक बयान दिया है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के 4 विधायकों से संपर्क किया गया था। कौन थे वो 4 विधायक? इसको लेकर फिलहाल झारखंड में राजनीति गर्म है। हर तरफ से यही सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच में झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस सफल होगा? इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की युवा विधायक, बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद हैं। अंबा प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से रामेश्वर उरांव जी का बयान आया, उसके बाद तो यही सवाल उठने लगा कि आखिर कौन विधायक हैं। आपसे संपर्क किया गया? अगर किया गया तो कितने पैसे का ऑफर किया गया था? अब आप पता कर लीजिए किसके पास संपर्क किया गया, किनसे मिला गया, क्योंकि हमें तो इसकी जानकारी नहीं है। और हमारे पास तो आप तो जानते हैं कि हम लोग पूरा आंदोलनकारी लोग हैं। हम लोग पूरा विरोध में रहे हैं, विपक्ष का पूरा फर्ज रोल निभाए हैं विपक्ष में रह के। तो और हम लोग पार्टी के प्रति बहुत ईमानदारी से रहे हैं और समर्पित भाव से रहे हैं और वो हमेशा बने रहेंगे। नहीं, ये सवाल फिलहाल सिर्फ आपसे नहीं बल्कि तमाम जितने कांग्रेस के विधायक उनसे पूछा जा रहा है। और जब रामेश्वर उरांव जी ने यह बयान दिया तो उसमें एक बात उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसे विधायकों से संपर्क किया गया जो पहली बार जीत कर आए। तो आप पहली बार जीत कर आई हैं। देखिए, मैंने बोला आपको कि हम लोग पार्टी के प्रति बहुत लॉयल है और ये पूरे झारखंड में सब लोग जानते हैं। और जितना हम लोग पार्टी के लिए संघर्ष किए हैं, त्याग किए हैं, कुर्बानी दी है, बलिदान दिए हैं, वो पूरा झारखंड जानता है, आप लोग सब जानते हैं। और पार्टी के लॉयल्टी में हम लोग हमेशा खरा उतरे हैं। हम ऐसा नहीं है, हम लोग को पहले बहुत खरीदने का कोशिश किया गया था, जो आप लोग भी जानते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन में भी हम लोगों ने कैद कर लिया था उस चीज़ को, ताकि लोगों के बीच में लाया जा सके। लेकिन मतलब हम लोग पे एक सवाल खड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हमारे पास कोई आए। हमको लगता है कि 10 बार सोचना पड़ेगा यहाँ आने से पहले। ये सवाल अगर बीजेपी उठाती तो फिर सवाल उठता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ही कह दिए। देखिए, जनहित में तो नहीं सोचा है बीजेपी और पूरी तरह से उसको नकारा गया है यहाँ पे। आप देखते हैं पिछले बार जो सरकार थी, रघुवर सरकार, एंटी रघुवर सरकार मूवमेंट पूरा चला है। और जनता पूरी तरह से ताकत लगा के रघुवर सरकार को हटाने का कोशिश की है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी सचमुच में ऐसा कोई साजिश कर रही है? क्योंकि देखिए, चिट्ठी तो हर दिन लिखा जा रहा है बीजेपी के जो विधायक दल के नेता हैं उनके तरफ से कई सवाल, हर चीज़ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि वो विधायकों से मिले, क्योंकि प्रयास तो वो ये हर जगह करते ही हैं और इनका इस तरह का खेल चलता है। लेकिन अपनी लॉयल्टी भी होती है, अपना कमिटमेंट भी होता है। चाहे आप अपने घर में सूखा रोटी खाएंगे, लेकिन चोरी करके नहीं खाएंगे, वो आपका व्यक्तित्व होता है। जितना चादर होता है उतना ही फैलाना चाहिए पाँव, और जितना है उतना में
अब कुछ लोग को किसी किसी तरह का लालच दिया गया जैसे दूसरे राज्यों में, तो इनका तो ऐसा सिलसिला चलता ही रहता है कि ये लालच, पैसा ये सब दे के या ऐसा मतलब कुछ प्रलोभन दे के, कुछ आश्वासन दे के ये कोशिश करते हैं अपने तरफ खींचने का। लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि किससे मिले किससे नहीं मिले, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा, आपने बड़कागांव क्षेत्र के विस्थापन और विस्थापितों की समस्या लगातार उठाई है और आपके परिवार के लोग भी उठाते रहे और इसी की वजह से पिताजी जेल में भी हैं जो गोलियां चली। पिछली सरकार में अक्सर देखने को मिला कि कोर्ट से हो या फिर सरकार की तरफ से हो, आप लोगों को उस हिसाब से परिणाम निकलकर सामने नहीं आया जैसा आप चाहते थे। इस सरकार में क्या मदद मिल रहा है वैसा? देखिए, बिल्कुल मदद मिल रहा है। आप देखिए कि जहाँ पे इतने शांति से सत्याग्रह चल रहा है, किसी के ऊपर कोई FIR नहीं किया जा रहा है पिछले रघुवर सरकार की तरह। और पहले तो आप देखे थे कि बंदूक के नोक पे गोलियां चला के उस समय 2016 में घुसी थी ये कंपनी। अब NTPC और त्रिवेणी ग्लव्स एंड हैंड्स बन के काम कर रही है वहाँ पे। पूरा दहशत का माहौल बनाई हुई है। हालांकि इस सरकार में उनका डर कंपनी के प्रति ख़त्म हो गया है। अब वो समझ गए हैं कि सरकार जनता के साथ है, विस्थापितों प्रभावितों का मामला को गंभीरता से ले रही है, संवेदनशील है। तो पूरी तरह से आस लगाए बैठे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द उनका समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि अभी कोरोना महामारी संकट से भी जूझ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री कई चीज़ों में अभी व्यस्त हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी प्रायोरिटी में इसको भी मैं पुश करूँ और ये काम जल्द से जल्द करवाऊँ। ऐसे सरकार के 6 महीने से अधिक का समय बीत गया। सरयू राय जो अक्सर सरकार के सही और गलत फैसले पर अच्छा रहा तो उसको सराहते हैं, गलत रहा तो सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने हाल ही में ट्वीट कर कहा कि हेमंत सोरेन को जो है हिसाब देना चाहिए कि 6 महीने के दौरान क्या काम किया गया। हालांकि कोरोना का संकट आ गया उसी बीच। आपको क्या लगता है कि 6 महीने के सरकार में जो कुछ भी काम हुआ, अंबा प्रसाद उससे खुश हैं? बिल्कुल खुश है। आप देखिए कि 23वां 24th स्थान है पूरे देश में हमारे राज्य का संक्रमण के मामले में, और ये बहुत ही सराहनीय है। और दूसरे राज्यों के कंपेयर में अगर देखें तो यहाँ पे 80% रिकवरी है। यहाँ पे रिकवर हो रहे हैं, अच्छे से केयर किया जा रहा है लोगों का। अब जहाँ भी कहीं जमावड़ा लग रहा है तो वहाँ पे सैंपल लिया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। बहुत सीरियसली ये कोरोना महामारी में सबको सारे मतलब सोशल पुलिसिंग जो होता है सबको इन्वॉल्व किया गया है और अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। हमारा राज्य बेहतर है दूसरे राज्यों में से। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हवाई जहाज से लाया गया और तमाम काम किए गए लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से, उसकी सराहना हुई, लेकिन लॉकडाउन में इसके लिए क्या कुछ किया गया? अभी स्थिति ये है कि राजधानी रांची में आप यदि कोविड पॉजिटिव पाई जाती हैं तो रहने के लिए बेड तक नहीं है। तो नहीं लगता कि सरकार उस स्तर पर नहीं काम कर पाई? आप जानते हैं कि कोरोना महामारी एक ऐसा संकट है जो मैनकाइंड को पूरा संभाल नहीं सकता है। इसमें प्रिकॉशन लेना सबसे बड़ा समाधान है। अगर क्योंकि ये ऐसे तेज़ी से फैल रहा है, अभी उसके लिए पहले से सारी तैयारियां नहीं थी। और आप जानते हैं कि अभी अभी ये सरकार बना है तो पूरा व्यवस्था करने में और धीरे धीरे वो सब चीज़ों को सुधारने में पूरा लगा हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधर रहा है। आप देखते हैं कि अभी हमारे जो माननीय ये स्वास्थ्य मंत्री है वो भी पूरा, उनका बहुत अच्छा फ़ैन फॉलोइंग हो गया है, बहुत उनको सराहा जा रहा है। अच्छा, चूँकि आपने फ़ैन फॉलोइंग का जिक्र कर दिया, जब आप जीत कर आई थी तो आपके इतने फ़ैन फॉलोइंग थे कि सोशल मीडिया पर कुछ भी आपका वीडियो या फ़ोटो पोस्ट हो जाने के बाद लाखों तक चला जाता था व्यू। अंबा प्रसाद जब जीत कर आई थी तो उस समय अंबा प्रसाद भी सोची होंगी कि मंत्री बनेंगे। तो उस समय जो अंबा प्रसाद का सोच था और आज के अंबा प्रसाद के सोच में कुछ बदलाव आया कि अभी भी वही व्यू के साथ आप आगे बढ़ रही हैं? देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है और हमारे लीडरशिप पे हमें पूरा विश्वास है। पछतावा नहीं है? नहीं, पछतावा नहीं है। हमारे लीडरशिप पे पूरा विश्वास है। हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं। उन जो रिस्पेक्ट हमें मिल रहा है, आगे हमको क्या क्या अवसर देते हैं पार्टी में, क्या क्या हमें मौका देते हैं करने के लिए, वो हम सब समर्पित भाव से करेंगे। अभी एज अ विधायक भी
हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। हम खुश हैं कि हम कुछ कर रहे हैं और लोगों को रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। हमारे तरफ से बहुत सारे समस्याओं का समाधान भी किया गया है और सारा पॉसिबल हुआ है। तो दिन ब दिन हमारा चैलेंजेस बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। अभी लंबा सफ़र तय करना है, बहुत कुछ सीखा है। ग्राउंड रूट लेवल पे भी बहुत कुछ सीखने का ज़रूरत है। अभी मंत्री बहुत कम जा पाते हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम दिन रात घूम सकते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। आपने कहा कि लीडरशिप पर बहुत भरोसा है, लेकिन अभी इस सरकार में खास करके देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ, अपने ही सरकार के खिलाफ मंत्री बयान देते हैं, विवादों में खड़ा हो जाता है। क्या लग रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस में बहुत अच्छा से नहीं बन पा रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति बन जा रही है? हाँ वो आएगा। इनफैक्ट जेएमएम और कांग्रेस में तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। हम तो जैसे हम कमेटी में भी हैं, दो कमेटी में हैं। जेएमएम के जितने भी माननीय सदस्यगण हैं उनके साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है और हम कभी भी अगर मिलना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से तो हम मिल लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। अपना बात अच्छे से रख पाते हैं, वो भी उस पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं, सुझाव देते हैं, मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि हम, आप ही बताइए ना कि आपको कौन माननीय सदस्यगण ऐसे लगते हैं जिनके साथ रिलेशन ठीक नहीं होने का संभावना है। नहीं, जैसे कि बयान आते हैं, कई मंत्रियों के बयान आए, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री को इस पर बोलना पड़ता है। नहीं देखिए, अब दूसरे का बयान पे हम तो अपना प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, पर पर्सनली मेरा तो बहुत अच्छा टर्म्स है सबके साथ और आगे हम उम्मीद करते हैं कि जनहित में हम लोग बहुत अच्छा काम करें और सरकार की तरफ से ऐसी पॉलिसीज़ बने जिससे कि जनता का बहुत लाभ हो और ताकि जनता कभी भी ये सरकार को मतलब हमेशा पकड़ के रखे। अच्छा, आप युवा हैं और जब आप जीत कर आई तो युवाओं को बहुत उम्मीदें बंधी आपसे। जब पिछली सरकार थी तो उस समय भी सबसे अधिक आंदोलन उस सरकार के खिलाफ कोई किया तो वो युवा है, चाहे रोजगार के सवाल को लेकर हो या फिर कोई भी सवाल हो। 6 महीने के बीतने के बाद आपको नहीं लग रहा उसी युवाओं का विश्वास जो है टूट रहा है? जेपीएससी का रिजल्ट इसी कोरोना संकट में जारी हो जाता है, फिर जो छात्र हैं अभी भी मोराबादी मैदान में बैठ के सत्याग्रह कर रहे हैं। पंचायत सचिव का एग्ज़ाम होता है लेकिन उसका फाइनल मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं होता है। तो ये तमाम धीरे धीरे लोग, लग रहा है कि सरकार के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो फिर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सरकार के ही एक मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं कि जेपीएससी के मसले पर सोचिए। अम्मा प्रसाद इस पर कुछ नहीं बोलती हैं। देखिए, युवाओं के साथ पूरी तरह से हम हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। मैं भी स्टूडेंट से तुरंत एमएलए का सारा जिम्मेदारी निभा रही हूँ और मैं भी स्टूडेंट थी इससे पहले। मुझे भी पता है कि युवा कितना स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन भी सरकार से बहुत हाई है और सरकार को भी बहुत सारे कसौटी पे खड़ा उतरना है। अभी तो बहुत सारा चीज़ है जो सरकार की तरफ से होनी है, लेकिन क्योंकि अभी बहुत जल्दी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये कोरोना महामारी है और बहुत सारा चीज़ को पेंडिंग रखना पड़ रहा है मजबूरी वश, तो जिसकी वजह से अभी सब कुछ लगभग बहुत सारा चीज़ पेंडिंग है। और जैसा मेरी बात हुई है माननीय मुख्यमंत्री से, तो उनका युवाओं के प्रति कोई भी मतलब समझिए कि वो झारखंड के हैं हमारे मुख्यमंत्री, वो ज़रूर चाहेंगे कि यहाँ के युवा बेहतर करें, अच्छा करें और उसके लिए वो स्ट्रैटेजी भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने जैसे बोला कि अभी समय ऐसा है कि कोई नया निर्णय लेने से पहले बहुत बार उनको सोचना पड़ रहा है, क्योंकि अभी ये महामारी का समय है, इसमें एक लड़ाई से जीतना सबसे पहले ज़रूरी है, पहले लाइफ बचाना ज़रूरी है। और हम लोग भी युवाओं का आवाज़ बन रहे हैं और हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग को भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। सही समय पे युवाओं के प्रति जो सही निर्णय है वो आना है और चीज़ों में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है, वो चीज़ भी होगा।
और जहाँ ज़रूरत पड़े मैं हमेशा युवाओं के साथ हूँ, उनकी आवाज़ बनने के लिए उनके साथ हूँ, चाहे वो कोई भी सेक्टर से हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट से हो। पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है युवा अभी बहुत परेशान है और जल्द ही सरकार को इस पे निर्णय भी लेना चाहिए और मुझे विश्वास है कि हो जाएगा। अच्छा, आप पहली बार जीत कराई और उसके बाद ही इतना बड़ा संकट आ गया जिसे पूरे विश्व ने कभी नहीं देखा था। आप कैसे इन स्थिति और परिस्थिति से निपट रही हैं? रांची में रह रही हैं या बड़का गांव जा रही हैं तो फिर चूँकि आने वाले 6 महीने या 1 साल तक स्थिति कमोबेश यही रहने वाली है, उसको लेकर अम्बा प्रसाद के पास क्या रोड मैप है और कैसे काम कर रही हैं? देखिए, काफ़ी हेक्टिक रहता है हम लोग का काम और हम सुबह उठते हैं 6 बजे और उठ के और फिर मतलब 5 से 6, अगर हम 5 बजे उठ गए तो हम चले जाते हैं दौड़ने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। फिर हम जब लौट के आते हम आधे घंटे के अंदर पूरा नहा लेते हैं और फिर मेरे जो गांव के लोग हैं, सब गांव का राजनीति थोड़ा टफ होता है क्योंकि वहाँ पे लोग 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, तो 4 बजे से फ़ोन भी करने लगते हैं, 5 बजे से भी, और 6-7 बजे तक घर में पहुँचने भी लगते हैं। तो हमको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। तो 7 बजे से लेकर सुबह के 12-1 बजे तक उनसे बात करते हैं, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, 1 बजे तक हम घर पे रहते हैं। उसके बाद फिर हम निकल के क्षेत्र में जाते हैं और जो हम आते हैं वो 11-12 बजे के पहले नहीं आ पाते रात में। तो काफ़ी एनर्जी मिलता है क्योंकि काम होता है तो एनर्जी मिलता है हम लोग को, उसी से ऊर्जा मिलता है। इसे निपटने के लिए क्या कुछ प्लान आपने बनाया है कि कैसे आप अपने क्षेत्र में, जो कि सुदूरवर्ती इलाका है, उस इलाके में कैसे हॉस्पिटल तैयार करना है, कैसे काम करना है, इस पर कुछ? पहले तो हम चाहते हैं कि अभी ये लड़ाई हम लोग ये जंग जीत लें, क्योंकि अभी पूरा जो विकास का कार्य है वो अभी रुका हुआ है, अभी हर चीज़ फ्रीज़ है। अभी आप DMFT फंड यूज़ नहीं कर सकते, अभी आप विधायक मद यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी बस हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ गांव के लोग जो भी बोलते हैं कि यहाँ पे ये वाला सड़क बनाना है, यहाँ पे पानी चाहिए, तो हम नोट करके डायरी पे रखते जा रहे हैं। और ये तो हो गया ग्रामीणों के हिसाब से, हर पंचायत में काम, गांव पे काम, लेकिन अपने हिसाब से एक स्कूल बनाना, लाइब्रेरी बनाना, स्टेडियम बनाना, प्लेग्राउंड बनाना और कॉलेज बनाना, ये सारा चीज़ मेरे माइंड में है। और इस चीज़ को हम उतारना चाहते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करना चाहते हैं और बहुत सारा प्लान है मेरा, लेकिन अब पहले इससे निपट जाए तो फिर हम उन सब चीज़ों को धरातल पे लाएं। बिल्कुल, ये थी अम्बा प्रसाद जो बता रही थी कि जिस तरह से खास करके बीजेपी झारखंड में ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने में जुटी हुई है। हालांकि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रामेश्वर उरांव ने बयान दिया है, तो उसके बाद यह सवाल हर कांग्रेस के विधायक से पूछना लाजमी हो जाता है कि आखिर उनसे संपर्क किया गया नहीं। इन्होंने यह भी साफ तौर पे बताया कि युवा जिस तरह से झारखंड में इन दिनों आंदोलनरत हैं, ये पहले भी युवाओं के साथ थी, आज भी युवाओं के साथ थी, हैं और आगे भी रहेंगी। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in